दोस्तों आज यूनिसेफ डे है। जैसे कि आपको पता होगा आज 11 दिसंबर है, तो 11 दिसंबर को हर साल यूनिसेफ डे मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आप लोगों के जितने भी अधिकार हैं, बच्चों के जितने भी अधिकार हैं दोस्तों, आप लोगों को अवेयर करवाया जाता है कि आप लोगों के अधिकार कितने हैं और आप अपने अधिकारों को कैसे, अपना अधिकारों को ना कैसे आप लोग पा सकते हो और क्या क्या आपके अधिकार हैं। आपको ना क्या है कि आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है, स्कूलों में सिखाते भी नहीं कि आप लोगों के ये अधिकार हैं। आपको आज मैं बताऊंगा कि यूनिसेफ डे पर आप लोगों को बताने वाला हूं आज कि 5 ऐसे अधिकार जो हर बच्चे को पता रहने चाहिए। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि हर माता पिता को ये वाले अधिकार पता होने चाहिए कि यूनिसेफ डे, ये यूनिसेफ मतलब होता क्या है दोस्तों, इसका मतलब क्या, यूनिसेफ का मतलब है क्या, संयुक्त राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन फंड। दोस्तों इसका मतलब यह है यूनिसेफ का मतलब। यूनिसेफ डे हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें बच्चों के अधिकार के बारे में बताया जाता है कि बच्चों के अधिकार क्या क्या हैं और बच्चे के अधिकारों की रक्षा करना भी यूनिसेफ का काम है। आपके काफी सारे अधिकार हैं, आपको बताऊंगा भी धीरे धीरे। उन सभी अधिकारों की रक्षा करना, उन सभी अधिकारों को आप सभी तक पहुंचाना दोस्तों, ये यूनिसेफ का काम होता है। यूनिसेफ 190 से भी ज्यादा अधिक देशों में दोस्तों ये लागू हो चुका है। यूनिसेफ जो काम करती है दोस्तों, ये सभी के अधिकारों के लिए करती है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो। इसमें बताया जाएगा आप लोगों को कि कितने ऐसे अधिकार हैं जो आपको मिले हुए हैं और शायद आपको कहीं ना कहीं पता नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कितने सारे ऐसे अधिकार हैं जो पेरेंट्स को पता ही नहीं है और वो देखो आपको पता नहीं है, इसीलिए दोस्तों आपको पता नहीं है कि मेरे अधिकार कितने हैं, इसलिए आप लोग उनसे वंचित रह जाते हो और आप फिर उनके बदले में पैसा भरते हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पैसा नहीं देना पड़ता है। लेकिन हाँ, आजकल थोड़ा सा कलयुग वाला जमाना है तो चीजें थोड़ी दिक्कत में आ जाती हैं, बट यूनिसेफ आप लोगों के अधिकारों को ना रक्षा करता है। यूनिसेफ 190 से भी अधिक से 190 से भी अधिक देशों में दोस्तों लागू हो चुका है और जितने भी हमारे देश हैं, 190 से भी अधिक देश हैं, उनमें प्लस उनके जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी में ये वाला जो यूनिसेफ डे दोस्तों लग जाता है। यूनिसेफ का जो मेन काम है दोस्तों वो है बच्चों की रक्षा करना, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, बच्चों के जो भी अधिकार हैं उनको दिलवाना, बच्चों के जो भी इच्छाएं हैं उनकी पूरी करवाना। ये काम पूरा यूनिसेफ के हाथ में। आपके जितने भी अधिकार आपको मिलने चाहिए ना, सारे सारे अधिकार आपको मिलते हैं। आपके जितने भी रक्षा होनी चाहिए, सारे के सारे अधिकार, जितने भी रक्षा होनी चाहिए, सारे सारी रक्षा भी हमारी यूनिसेफ आप लोगों के लिए करवाते, जो भी बच्चे वगैरह हैं। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पर कितने ज्यादा महामारी आ चुकी थी, विश्व महामारी आ चुकी थी, वहां पर यूनिसेफ का सबसे बड़ा योगदान, पूरे विश्व में सबसे बड़ा योगदान इस आपातकालीन में दोस्तों, कोरोना के टाइम पर सबसे ज्यादा योगदान दोस्तों वो यूनिसेफ का ही रहा था। ये लोगों को पता ही नहीं है कि यूनिसेफ है क्या। आज 11 दिसंबर है, लोगों को पता होना चाहिए कि यूनिसेफ का मतलब क्या है, ये हमारे लिए क्या क्या काम करती है और कितना अधिकार है जो हमें दिलवाती है। यूनिसेफ का काम सबसे बड़ा ये भी होता है कि चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो युवा हो चाहे किशोर हो, कोई भी हो, आप सभी को ना शोषण से आपको बचाने का काम करती है। काफी सारे ऐसे शोषण होते हैं जो आजकल 18 साल से कम के बच्चों के संग हो जाता है, बहुत गलत हो जाती हैं, चीजें गलत हो जाती हैं। तो उस केस में भी यूनिसेफ ने काफी सारे अधिकार आप लोगों के लिए बनाए हैं। आपको सारे अधिकार पता होने चाहिए आखिरकार यूनिसेफ ने हमारे लिए अधिकार क्या बनाए हैं। यूनिसेफ का अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ध्यान से, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशनल इमरजेंसी फंड, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। बच्चों के लिए जितने भी चीजें इमरजेंसी में होती हैं वो सभी का सभी काम दोस्तों यूनिसेफ करता है। ये यूनाइटेड नेशंस की है, मतलब संयुक्त राष्ट्र की है। आपको पता होगा जब युद्ध हुआ था 11 दिसंबर 1946 के बाद इसकी जो स्थापना करी गई थी, और ये जो स्थापना करी गई थी ये आप सभी को जितने भी अधिकार है ना उनको अधिकारों को दिलवाने के लिए करी गई थी। इसका जो मेन काम है वो यही है कि आजकल जैसे देखा होगा कई जगह भुखमरी हो जाती है, तो भुखमरी में ये यूनिसेफ आगे आती है ताकि वहां पर भुखमरी ना हो। कई जगह जाति के ऊपर बात हो रही होती है, धर्म के ऊपर बात हो रही होती है, कईयों के अधिकारों को छीना जाता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके संग गलत हो रही होती हैं, तो उन सभी में यूनिसेफ आगे आ जाती है और आप लोगों की दोस्तों हमेशा हेल्प करती है। आपको पता ही नहीं, आपको लगता है कि कोर्ट कर रही है, आपको लगता है कि पीएम कर रहा है, आपको लगता है कि ये कर रहा है, नहीं, यूनिसेफ करती है। कितनी सारी चीजें यूनिसेफ करती है और हम लोगों को पता ही नहीं रहता, और हमें लगता है कि वो सारे काम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नहीं, यूनिसेफ द्वारा ही सारी चीजें करी जाती हैं। आप सभी जितने भी अधिकार हैं आपको दिलवाए जाते हैं। आपके संग कुछ गलत हो रहा है, यूनिसेफ इसमें आगे आती है, आप लोगों के अधिकारों को दिलवाती है। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो यूनिसेफ करती है। चलो मैं आपको अब बताता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार बच्चा किसको माना गया है। जो भी बच्चा 18 साल या 18 साल से कम है दोस्तों, उसको बच्चा माना गया है। जो भी बच्चा 18 साल से कम है ना, उसको हमेशा बच्चे के ही डेफिनेशन में माना जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये भारत में ही है या दुनिया में है। हाँ, ये पूरे दुनिया भर में मंजूरी मिल चुकी है। 18 साल से कम के बच्चे को बच्चा ही माना जाएगा, उसको बड़ा नहीं माना जाएगा। चाहे वो कितना भी समझदार हो, चाहे वो कितना भी कैसा भी हो, अगर वो 18 साल से कम है तो वो बच्चा ही माना जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, अगर वो बच्चा माना जाएगा तो आप लोगों के अधिकार क्या है। पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उनके बच्चे को अधिकार दिलवाने चाहिए, ठीक है ना। पेरेंट्स को पता होना चाहिए। अगर पेरेंट्स को नहीं पता रहेगा कि हमारे अधिकार क्या है, हमारे बच्चों के अधिकार क्या क्या है, यूनिसेफ ने हमारे लिए क्या क्या काम करे हुए हैं, अगर आपको नहीं पता होगा तो दोस्तों आप लोग अपने बच्चों को भी क्या अधिकार दिलवा दोगे। हमारे इस वाले चैनल पर इसी तरीके से आप लोगों को ना अपडेट्स वाली इंफॉर्मेशन देता हूं, हमेशा अपडेट्स वाली।
जो भी आपके अधिकार हैं, जो भी चीज़ें एजुकेशन पर हो रही हैं, जो भी चीज़ अपडेट से जुड़ी हो, इसीलिए हमारे चैनल का नाम है जागो भाई जागो। आप लोग कहाँ सो रहे हो, जागो भाई जागो। इसलिए आप लोग फटाफट से ना वीडियो को लाइक कर दो अगर आप लोग नहीं करे थे, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसे 5 बातें जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए। इसलिए जल्दी से ये वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी वीडियो आप लोगों से कभी मिस ना हो। अभी तो आपको 5 अधिकार बता रहा हूँ, आने वाले टाइम में पता नहीं कितने सारे हजारों अधिकार बताऊंगा जो आप लोगों से कभी मिस नहीं होंगे। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अधिकार आप लोगों का मौलिक अधिकार एजुकेशन का। दोस्तों, जिस बच्चे की उम्र 6 साल से लेकर 14 साल तक है, उसको मौलिक अधिकार दिया गया है पढ़ाई करने का। वो बच्चा पढ़ेगा, कहीं भी पढ़ेगा, उसको मौलिक अधिकार है 6 साल से लेकर 14 साल तक। 14 साल के बाद नहीं, फिर जो भी रूल्स वगैरह होते हैं स्कूलों के वो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। बट अगर बच्चा आपका 6 साल से लेकर 14 साल के बीच में है तो दोस्तों उसका मौलिक अधिकार है पढ़ने का। वो ये वाली बात रखकर पेरेंट्स कोर्ट में ये वाली बात रख के ना, किसी भी स्कूल में कहीं भी जाकर आप लोग इस वाली बात को रखकर अपने बच्चों को ना शिक्षा दिलवा सकते हो। ये आपका मौलिक अधिकार है। पर आप लोग सोए हुए हो, आपको पता ही नहीं है कि मुझे मेरे बच्चों को जगाना है, मुझे मेरे बच्चों को अधिकार दिलवाना है। जब आप लोग ही स्टेप नहीं लोगे, जब आप लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं रहोगे, अपने बच्चों को नहीं सिखाओगे कि मेरा ये अधिकार है, बेटा तेरा अधिकार है, जा पढ़ाई कैसे नहीं करेगा, जा, मेरे पास पैसा नहीं तो क्या हुआ, हमारे पास अधिकार है, यूनिसेफ ने हमें अधिकार दे रखे हैं। तो ये वाले अधिकार अगर तुम अपने बच्चों को सिखाओगे नहीं तो ये अधिकार तुम लोगों से छीन लिए जाएंगे। और आज तक यही हो रहा है, तुम लोगों से अधिकार तुम्हारे छीन लिए गए हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, अगर आपके बच्चों की उम्र 6 साल से 14 साल के बीच में है तो आपका बच्चा कहीं भी पढ़ सकता है। ये रहा हमारा पहला अधिकार। अब बात करते हैं सेकंड अधिकार की। सेकंड, एक बाल यौन उत्पीड़न अधिनियम 2012 के तहत, मतलब एक पॉस्को एक्ट है। पॉस्को एक्ट में ये बताया गया है, जिस भी बच्चे की जो 18 साल से कम है, अगर उसके साथ कुछ भी यौन पीड़न, कुछ भी चीजें गलत हो जाती हैं, यौन पीड़न संबंधित कुछ भी हो जाता है, तो उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट बैठाई जाएगी। स्पेशल कोर्ट बैठाई जाएगी, उसका स्पेशल निर्माण करा जाएगा। उस जो भी मतलब पीड़ित जो भी है बच्चा, उसके साथ मतलब एक कोर्ट, स्पेशल कोर्ट खड़ी रहेगी। और आपके जितने भी अधिकार हैं आपको जो मिलने चाहिए आपको मिलेंगे। और आपके संग हमेशा कोर्ट खड़ी रहेगी जब तक कि उस बच्ची को, उस पीड़ित बच्चे को या बच्चे को पूरा का पूरा फैसला नहीं मिल जाए। स्पेशल कोर्ट का आप लोग चाहो तो निर्माण करवा सकते हो। निर्माण मतलब ये नहीं कोर्ट बनवा दोगे, इसका मतलब ये आप कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हो कि मेरे को इस वाले फैसले की तुरंत सुनवाई चाहिए और स्पेशल सुनवाई चाहिए, तो आपको वो मिलेगा अगर आप लोग मतलब ये वाली बात रखोगे तो। क्योंकि आपको आजकल पता ही है कि अगर ऐसी चीजें कुछ गलत वगैरह हो जाती हैं तो केस को ना यहाँ पर दबाया जाता है कि किसी तरीके से केस दबा दिया जाए और मतलब केस किसी तरीके से खारिज हो जाए। आपको सब कुछ पता है, हम लोग कहाँ रहते हैं, क्या चीज़ है, क्या है क्या नहीं है। बट फिर भी आप लोगों की राय क्या है कि क्या ऐसा कभी हुआ है आप लोगों के साथ कि आपके किसी भी जानकार में या किसी के भी साथ अगर यौन पीड़न कुछ भी चीज़ें गलत हुई हैं तो क्या उसका तुरंत के तुरंत एक्शन लिया गया या नहीं लिया गया है? अगर लिया गया है तो बताओ, नहीं लिया गया तो नहीं, मतलब बता दो। जैसा भी आप लोगों की मर्जी, आपको बताना होगा कि क्या आपको अधिकार मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं। इस वाली वीडियो को सहारे आप लोगों तक पहुंचो, बताओ कि क्या आपको जो कि यूनिसेफ ने आपको अधिकार दिया है कि आप स्पेशल कोर्ट में जाकर आप एक स्पेशल मतलब कोर्ट बैठवा सकते हो। बैठवाने का मतलब ये है कि अपनी बात रखकर आप उनसे ना, जज से एक अपनी जो भी आपकी मतलब मांग है, आप जो भी चाहते हो, अब पीड़ित के संग तो देखो गलत हो गया, आप जो चाहते हो तो वो आप अपनी बात रख सकते हो। मैं रखने वाली बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि कोर्ट का निर्माण करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यस सर। तीसरा है बाल श्रम। दोस्तों, बाल श्रम में ये बताया गया है कि अगर आपकी एज या आपकी किसी बच्चे की एज 14 साल से कम है, 14 ईयर से कम है, तो उसको मतलब कहीं भी ना काम करने का अधिकार नहीं है। मतलब ये कि कहीं वो काम नहीं कर पाएगा, मतलब काम नहीं कर पाएगा मतलब ये नहीं कि वो काम मतलब कहीं करेगा नहीं। कोई मतलब एम्प्लॉयर उसको ना जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता। बाल एक अधिनियम है 1986 उसके खिलाफ मतलब उसके तहत वाली बात बोली गई है कि आप मतलब पर्सनली कहीं जाकर आप ना जॉब नहीं कर सकते हो। लेकिन ना इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ इसके अपवाद भी हैं। अपवाद में ये बताया गया है कि मतलब आपका अगर काम करने का मन है, अगर आपका काम करने का मन है, आप काम कर सकते हो। आपने देखा होगा एक सलमान खान की मूवी थी बजरंगी भाईजान, उसमें एक लड़की थी, वो उसने जॉब करी थी, छोटी सी बच्ची थी, उसने जॉब करी थी। आप कहोगे सर वो तो 14 साल से कम की थी। हाँ, वो कम थी, 14 ईयर से कम की थी, वो उसने जॉब करी। पर बाल जो श्रम है उसमें एक अपवाद बोला गया। अपवाद ये है कि अगर आपके अंदर कोई स्किल्स है, आपके अंदर कोई टैलेंट है, अगर आप चाहते हो दिखाना खुद से तो आप उसको दिखा सकते हो। आपके अंदर कोई भी स्किल्स है यार, आप पेंटिंग काफी अच्छी कर लेते हो, आप सिंगिंग कर लेते हो, आप एक्टिंग कर लेते हो, आपके अंदर कुछ स्किल्स है, आप उसको कर सकते हो, दिखा सकते हो लोगों के सामने। इसके लिए कोई भी मतलब एक्शन वगैरह नहीं लिया जाएगा। दूसरा इसका अपवाद ये है कि अगर बच्चा खुद से चाहता है कि उसके घर में कुछ कंडीशंस, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, वो जॉब करना चाहता है, तो उसको भी बोला गया आप जॉब कर सकते हो। बट ये वाली बात भी बोली गई है, उस बच्चे को पढ़ाई भी करनी चाहिए। फिर पढ़ाई कर आएगा उसके बाद वो जॉब कर सकता है, लेकिन पढ़ाई करने के साथ मतलब जॉब कर सकता है। बट ऐसा नहीं कर सकता वो कि पढ़ाई नहीं करेगा और जॉब करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। ये इसके खिलाफ बताया गया है। तो इन दोनों बातों को याद रखना। 14 साल तक का बच्चा है,
जो वाली बात मैं कंपनी के मालिकों को भी बोलना चाहूंगा कि अगर आप किसी बच्चे से काम करवा रहे हो तो 3 घंटे ज़्यादा काम मत करवाना, अगर वो 14 साल तक का है। और दूसरी बात, उससे पूछ लेना कि बेटा तेरे घर में सच में फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तभी आ, और उससे तुम ज़्यादा भारी काम मत करवाना। और अगर मौका मिले तो मैं तो एम्प्लॉयरों से यही बोलूंगा कि प्लीज़ कृपया करके रिक्वेस्ट आपसे हाथ जोड़कर काम करवा कर उन बच्चों की आप ज़िंदगी खराब मत करो। आप चाहो तो थोड़ी सी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। हाँ ये है, फाइनेंशियली सपोर्ट तो आजकल ऐसा कोई करता नहीं है क्योंकि किसी के पास हराम का पैसा नहीं है ना, सबका मेहनत का पैसा है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हो कि उससे कुछ काम करवाना तो 1 आध घंटे बुलाकर आप काम करवा सकते हो। भारी काम मत करवाना, उसके जीवन पर असर नहीं पड़ना चाहिए, उसके काम पर असर नहीं पड़ना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम मत दे देना उसको, बेटा घर जाकर ये वाला काम कर दियो ना। उसका काम है सिर्फ पढ़ने का, मतलब पढ़ेगा। वो तुम्हारे पास काम करने के लिए आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है उसके घर में थोड़ी मजबूरी है इसलिए काम करने आ रहा है। शायद उसके घर में माता पिता असमर्थ हैं, वो पैसा नहीं कमा सकते हैं इसलिए वो काम करने के लिए आ रहा है। मैंने कितने सारे बच्चे पढ़ाए हैं 16-17 साल के, वो जॉब करते हैं। क्यों? घर में पैसे कमाने वाला कोई है नहीं खास, तो उनको करना पड़ता है। 16-17 साल के बच्चे हैं। हालांकि जो मैंने ये वाली एज बताई आपको 14 ईयर्स की बताई, क्योंकि 14 साल से कम का बच्चा जॉब नहीं कर सकता, लेकिन कई जगह कर सकता है। तो आपने सीख लिया होगा। अगला है बाल विवाह। बाल विवाह में क्या होता है? बाल विवाह आजकल तो बहुत गंदा जमाना आ गया है, बट 1 नवंबर 2007 से ये लागू कर दिया गया था कि बाल विवाह दोस्तों निषेध है। मतलब ये कि लागू नहीं हो सकता, लेकिन इसके लिए कंडीशन है ना, अगर लड़की की एज 18 साल से कम है तो उसका बाल विवाह हम लोग नहीं कर सकते हैं, और लड़का अगर उसकी एज 21 ईयर्स या उससे कम है तो हम लोग उससे उसकी शादी नहीं कर सकते हैं। ऐसा बाल विवाह में माना गया है कि 21 साल से कम का लड़का है, कम का 21 साल नहीं, 21 साल से कम का, 21 साल का होते मतलब वो मेजर माना जाएगा। मतलब यस, आप शादी कर सकते हो, आप अपनी जिंदगी को जी सकते हो, बट 21 साल से कम हो तो आप शादी नहीं कर सकते लड़के के लिए। और लड़की के लिए बोला गया 18 साल से कम है तो आप शादी नहीं कर सकते हो। भाई ये पढ़ने की उम्र है, कुछ कर दिखाने की उम्र है, तुम शादी करवा के उसको फंसा रहे हो घर गृहस्थी में, गलत बात है। माता पिता की गलत बात है कि लड़कियों को 18 साल की हुई नहीं, चल बेटा शादी कर ले। अरे तुमने इसीलिए पैदा करा था क्या, शादी करवा देने के लिए? अरे नहीं सर, आपको क्या पता, हमारी 7-7 बेटियां हैं, 6-6 बेटियां हैं, 5-5 बेटियां हैं, एक की करूंगा तब जाके अगली बार तक पैसा जोड़ पाऊंगा। भाई ठीक है, मैं माता पिता आप लोगों से एक ही बात बोलना चाहूंगा, अपने माता पिता से भी जो भी मुझे देख रहे हैं इस वक्त, कि भाई ये सब चीज़ें ठीक हैं कि जल्दी शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि आजकल जमाना सही नहीं रह गया, जल्दी फटाफट शादी करके निपटाओ। लेकिन ऐसा भी नहीं ना कि 18 साल में शादी करा दोगे। भाई हमारे एक्ट में बोला गया है, ये तो यूनिसेफ ने बोला, 18 साल तक के बच्चे को प्लीज कृपया करके पढ़ाया जाए। उसके लिए सरकारी स्कूल खोले गए हैं, जाके पढ़वाओ। पैसा नहीं है तो क्या दिक्कत है, पढ़वाओ, सरकारी स्कूल में पढ़वाओ। शादी करवा देना सही ऑप्शन नहीं है। उसको 1-2 साल और जीने दो यार, अभी 19-20 साल का हो जाने दो, 21 साल तक का हो जाने दो, शादी हो जाएगी, क्या दिक्कत है। लड़के को भी 21 साल बोला गया है, 22-23 साल का हो जाने दो। पर आजकल देखो 15-15, 16-16 साल के बच्चे भाग जाते हैं लड़का लड़की लेकर, पता नहीं क्या नजर आता है उनको, भाग जाते हैं। वो लड़का लड़की को लेकर भाग गया, लड़की लड़के को लेकर भाग गई, कोई लड़की अपने माँ बाप को छोड़कर आ गई, कोई ऐसे भाग गया, कोई वैसे भाग गया। अरे यार तुम्हें यही नहीं पता तुम किसको छोड़कर आ रहे हो? माँ बाप को छोड़कर आ रहे हो जिन्होंने तुम्हें पूरी जिंदगी भर पाला है। 18-20 साल का तुम्हें बना दिया, 20-22 साल का तुम्हें बना दिया। चलो तुम तो बच्चे हो, जो लड़के बच्चे भाग जाते हैं 18-19 साल वाले, 15-16 साल वाले शादी करके भाग जाते हैं, वो तो चलो बच्चे हैं। अरे कई तो बूढ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं, 25-25 साल की हैं, 27-27 साल की, उनमें अकल नहीं आ रही, उनका दिमाग, उनकी मति मारी गई है। जब उनमें उनकी मति मारी गई है, 27 साल की लड़कियां, 28 साल की लड़कियां, 29-30 साल की लड़कियां भाग जाती हैं सेटरों के साथ। अरे तुम्हारी उम्र अब ये भागने की है? बताओ। भाई यूनिसेफ में साफ साफ बोला गया है कि 21 साल तक लड़का शादी नहीं कर सकता, 21 साल के बाद कर ले। लड़की के लिए बोला गया 18 साल तक तुम शादी नहीं कर सकते हो, पर तुम कर लेते हो। पता नहीं किस बात की खुजली हो रही है, कर लेते हो, गलत बात है। सर हमें तो अधिकार है, हमें जिंदगी जीने का अधिकार, हम शादी करेंगे। अरे करो भैया करो, कौन मना कर रहा है, करो बिल्कुल करो, लेकिन 18 साल के बाद, 21 साल के बाद एक इज्जत से करो। इज्जत की शादी इज्जत वाली ही होती है, भागने वाली शादी भागने वाली ही होती है। उसे भगोड़ा कहते हैं, भगोड़ा, वो भगोड़ा ना है, वो भगोड़ा है, ऐसे उनका नाम पब्लिक में डाल दिया जाता है, भगोड़ा ना, वो भगोड़ा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं गुस्से में आ गया था, वो इसलिए आ गया था क्योंकि ये चीज़ गलत है। गलत मतलब गलत है, गलत के ना खिलाफ रहता हूं मैं, उसको मैं बाद में कभी कवर करूंगा। चलो हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है बाल तस्करी। बाल तस्करी मतलब बच्चों की तस्करी। कई हमारे मतलब कई ऐसे भी लोग हैं, मतलब अब यार पैसा कमाने के लिए पब्लिक इतने गंदे गंदे काम भी करती है, बाल तस्करी करती है। मतलब बच्चों को पकड़ लेती है, किडनैप करके उनकी तस्करी करती है। मतलब कहीं गलत जगह भेज देते हैं लड़कियों को, और लड़कों को गलत जगह बुला लेते हैं। भारत से विदेशों में जा रहे हैं, विदेशों से भारत में आ रहे हैं, ये इसे बोलते हैं बाल तस्करी। मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है पर्सन, जीते जागते इंसान का, इसे बोलते हैं बाल तस्करी। इधर से लड़कियां भेज दी, उधर से लड़के आ गए, इधर से लड़के आ गई, लड़के हो गए, इसे बोलते हैं बाल तस्करी। ठीक है ना, कहाँ हो रहा है मुझे नहीं पता, कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता, क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, बट ये यूनिसेफ इसके खिलाफ रहता है हमेशा, और खिलाफ रहना भी चाहिए। यूनिसेफ आप लोगों के लिए बना है, आप लोगों के अधिकारों को दिलाने के लिए बना है। आप लोगों के संग कुछ भी गलत हो रहा है, शोषण वगैरह हो रहा है, कुछ भी यौन संबंधी कुछ भी चीजें गलत हो रही हैं, या आपके अधिकारों को नहीं दिलाया जा रहा है, तो हमेशा यूनिसेफ आपका संग खड़ा रहता है। पर आप लोग खुद से भी तो पहल करो।
आपको पता है आपके अधिकार क्या है, मैंने आपको बता दिया सवाल वीडियो के साथ आपके कितने अधिकार हैं। अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप लोग अपने अधिकारों को ले निकलें, थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ी शिद्दत से ना, आप थोड़ी सी लोगों तक पहुंचो, लोगों तक मतलब बात रखो अपने सामने। आप लोग बात ही नहीं रखते हो, अरे नहीं यार बात रखूंगा ना स्कूल वाले भगा देंगे, डरा के भगा देंगे, चल निकल जा कंप्लेन कर दे, ऊपर जाके कंप्लेन कर दे जा। तुम ये कहोगे ना, जैसे मैंने बताया कि मतलब पढ़ने का आपका ये मौलिक अधिकार है, बच्चों को पढ़ाई करने का अधिकार है कि बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा, 6 साल से लेकर 14 साल तक पढ़ेगा ही पढ़ेगा। और तुम्हें लगता है कि नहीं मेरी बच्ची 12 साल की है, अगर जाऊंगा किसी स्कूल में कि मेरी बच्ची को पढ़ा दो, मेरे पास पैसा नहीं है, स्कूल वाले भगा देंगे, क्योंकि उनको तो चाहिए, पैसा चाहिए उनको तो। और तुम ये वाली बात कहोगे कि नहीं हमारे को तो पता है, विनोद सर ने बताया था हमारे पास मौलिक अधिकार है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक बच्चा पढ़ सकता है फ्री। ठीक है भाई मैंने बताया, बट कई सारी कंडीशन लग जाती है स्कूलों में कि कुछ ना क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के अंदर भी आप लोग आने चाहिए। वो सब चीज़ें क्या है आपको ना, मैं हमारे चैनल के सारे सब कुछ बता दूंगा, बट स्टिल मैं ये कहूँगा आप लोग अपनी बात को रखना सीखो। अगर आपको ये वाली बात पता है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक बच्चा फ्री पढ़ सकता है, तो मतलब पढ़ सकता है। इसके लिए यूनिसेफ आप लोग संग हमेशा खड़ा है, यूनिसेफ आप लोग संग हमेशा खड़ा है। दूसरी बात, अगर आप लोग ये वाली बात किसी स्कूल में रखते हो कि मेरे बच्चे को पढ़ा दो, मेरे पास पैसा नहीं है, और स्कूल वाला आपको पढ़ाने से मना करता है, आपके बच्चे को पढ़ाने से मना करता है, तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो। स्कूल वाला अपने आप आपको कॉल कर देगा और आपके बच्चे को पढ़ाएगा। आप कहोगे सर फिर वो पढ़ाएगा नहीं, फिर दुश्मनी निकालेगा। भैया वो तो चीज़ें अब कैसे कवर कर सकता हूँ वीडियो में, बताओ। ऐसा होता है ना कि आपके कितने सारे अधिकार हैं, अगर आप उनको लेने के लिए एक्शन लेते हो तो जिसके खिलाफ एक्शन ले रहे हो खिलाफ ही आपके हो जाता है, फिर आपको कुछ चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। तो वो तो जिंदगी का उसूल है। जिसने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करा, जिसने देश को बदलने की कोशिश करी है, उसके संग कुछ ना कुछ गलती हुआ है यार। तो आप लोग पहल करो, हिम्मत जुटाओ, कुछ गलत नहीं होता। आपके संग सब है, पुलिस सिस्टम है, पूरा आयकर विभाग है, सब है, बड़े बड़े लोग हैं, देश के पीएम सीएम सब आपके साथ है, यूनिसेफ आपके साथ है। चिंता मत करो। आजकल ये सब कहने वाली बात रह गई है कि कोई तुम्हें धमकाएगा डराएगा, ना 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 ना, सोशल मीडिया का जमाना, एक बार में वीडियो बनेगी और शेयर कर दिया करो, टेंशन मत लेना। बस आपको हिम्मत करनी है तो पहल करने की कि आपको एक्शन लेना है, वरना जैसा चल रहा है चलता रहेगा। बाय।